तो वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने एनालिटिक्स की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे प्लान को ट्रिगर किया जाता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी सबके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने गूगल एनालिटिक्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने रिपोर्ट्स के अंदर जाना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो इंशाल्लाह आज इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो यूज़र है वो एक्टिव यूज़र है और 78 एक्टिव यूज़र है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि रियल टाइम ओवरव्यू जो है वो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि आपका रियल टाइम ओवरव्यू क्या है। और इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि रियल पेज टाइम क्या है, कि जब भी आपके पेज के ऊपर कोई ट्रैफिक आती है 30 मिनट तक तो अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका वर्क होता रहेगा आपकी ट्रैफिक आती रहेगी, एसई के थ्रू आए या किसी और कैंपेन के थ्रू आए तो वो आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें नज़र आती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। अब लीड्स की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओवरव्यू है। आपकी जितनी भी वर्किंग होगी या जितनी भी ऑडियंस आएगी या जितने भी न्यू यूज़र आएंगे उनका जो डाटा वगैरह होगा वो आपको यहाँ पर सारा नज़र आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं ऑडियंस की बात करेंगे, यानी जब भी आप अपनी वर्किंग करते हैं, कैंपेन चलाते हैं या इसके अलावा कोई अदर एक्टिविटीज़ करते हैं या आर्टिकल पब्लिश करते हैं या ब्लॉगिंग क्रिएट करते हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी ऑडियंस आती है उसका जो ग्राफ होगा आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी ऑडियंस आएगी किस तरह से आएगी, ऑडियंस का नेम वगैरह, ठीक है, और टोटल यूज़र वगैरह, न्यू यूज़र, सेशंस वगैरह या व्यू पर पेज सेशन जो होगा या एवरेज सेशन ड्यूरेशंस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यूज़र हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम अपनी न्यूली सेल्स जब क्रिएट करेंगे, जब आप सेल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप अपनी कैंपेन वगैरह रन करते हैं या इसके अलावा गूगल एड्स वगैरह रन करते हैं या आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते हैं तो वो यहाँ पर आपको ए टू जी जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर समझ आएगी। इसके अलावा वो आपको बताएगा कि आपकी टोटल और डायरेक्ट और ट्रैफिक जो है वो कितनी है और ऑर्गेनिक जो है सोशल मीडिया के ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको आ रही है वो कितनी आ रही है, ठीक है। इनकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। जैसे जैसे हम आगे ट्रिगर करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, अब वहाँ पर वो बता रहा है 360 हमारे जो टोटल 100% इवेंट्स हैं और की इवेंट्स हमारे ज़ीरो है। और उसके बाद यूज़र आ रहे हैं, यूज़र की इवेंट्स हैं वो हमारे 0% है, ठीक है। इसके अलावा ट्रैफिक आप वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देन हमारे पास एक ऑप्शन और आ रहा है लैंडिंग पेज का। लैंडिंग पेज क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो ऑडियंस आती है, ठीक है, यानी होम पेज के ऊपर आ जाए या आपके किसी सर्विसेज पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है, या फिर आपके किसी कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर आ जाए या अबाउट्स पेज के अंदर आ जाए, यानी आप उस ऑडियंस को जिस जगह पर लेके जाते हैं उसे हम लैंडिंग पेज बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास यूज़र आ रहा है, ऊपर भी था और नीचे भी है। चलो हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप सेल्स को डिस्कस करते हैं। जब हम सेल्स की कैंपेन रन करेंगे, चाहे आप उसे अपने मोबाइल के अंदर सेल कर रहे हैं, ठीक है, या इसके अलावा कोई अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी सेल्स हो चुकी है, ठीक है। टोटल एवरेज सेल्स होगी। और ई कॉमर्स की अगर आप वर्किंग कर रहे हैं या ई कॉमर्स के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपको उसकी सेल्स के बारे में यहाँ पे बताएगा, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी टोटल परचेजिंग कितनी हुई है या फर्स्ट टाइम परचेजर जो है वो आपके कितनी है। उसके बाद वो ई कॉमर्स परचेजिंग की बात कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बताएगा कि अगर कोई न्यूली आइटम्स वगैरह अगर आपकी सेल्स हुई हैं तो वो आपको यहाँ पे बताएगा। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पर प्रमोशंस वगैरह वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, प्रमोशंस के बारे में आप चेक कर सकते हैं। परचेजर जर्नी जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आता है तो आके आपके प्रोडक्ट को चेकआउट करता है तो कितने लोगों ने चेकआउट किया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम ट्रैफिक की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वर्किंग करते हैं तो हमारे पेज के ऊपर डिफरेंट तरह से ट्रैफिक आती है।
कुछ ट्रैफिक पाकिस्तान की होती है, कुछ अदर कंट्री की होती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जितनी भी ट्रैफिक आएगी उसका आप ओवरव्यू जो है यहाँ पे चेक करेंगे। और अगर डेमोग्राफी की बात करें तो ये एक सिंपल सा मेथड है डेमोग्राफी का कि आपको किस किस कंट्री से किस किस जगह से ट्रैफिक आ रही है उसका ये भी हम डिस्कस करती हैं। तो अभी हम ट्रैफिक ओवरव्यू के ऊपर आए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट से 23% आ रही है, जर्मनी से 12% आ रही है, रशिया से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, यूनाइटेड किंगडम से और ब्राज़ील से, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्लिक करके तो आप करेंगे तो हाँ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि किस किस मज़ीद कंट्री से हमें जो है ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। अब ये डेमोग्राफी की बात आ गई है। अब देखिए डेमोग्राफी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस आ रही है, एवरेज टाइम परसेंट भी आ रहा है और बाकी की टोटल जो है व्यूज़ वगैरह वो आपको सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फ्रांस है, ये बाकी सारे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। उसके बाद पेज स्क्रीन जो है हम ये डिस्कस करती हैं कि पेज स्क्रीन के ऊपर कितने लोग आए हैं, किस तरह आए हैं, ठीक है। वो हमें यहाँ पे बता रहा है। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, काफ़ी पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। उसके बाद एक्टिव यूज़र्स वगैरह हैं जो वो आपको ईज़िली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपको ये भी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नज़र आएँगी, आपकी परचेज़ कितनी हुई है, आपकी ऑडियंस कहाँ-कहाँ से आई है, आपकी जो टोटल सेल्स है वो कितनी हो चुकी है। आप उन ऑडियंस को दोबारा से भी जो है अपनी कैंपेन्स वगैरह या अपनी एड्स वगैरह या अपनी प्रोडक्ट वगैरह दिखा सकते हैं। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट है आप यहाँ पर एक्टिव यूज़र भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद ऑडियंस वगैरह भी चेक कर सकते हैं, फर्स्ट सोर्सेज़ है और टाइटल स्क्रीन नेम्स जो है वो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आएँगे। और उसके बाद जो है हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काउंट इवेंट्स जो है, इवेंट नेम वगैरह या इवेंट्स इसकी यूज़र प्रॉपर्टी वगैरह वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था काफ़ी अमेजिंग लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर मैंने रिपोर्टिंग के बारे में डिस्कस करवा दिया है और उसके बाद जो है हम एक्सप्लोर के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जब हम एक्सप्लोर को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर अपने उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो आपके पेज के ऊपर आए हैं या जिन्होंने आपका पेज वगैरह क्रिएट किया है, सॉरी पेज वगैरह विजिट किया है या कार्ड वगैरह अटैच किया है या प्रोडक्ट को ओपन किया है या वेबसाइट को ओपन किया है, तो आप यहाँ पर उनको जो है ईज़िली मैनेज कर सकते हैं या उनके बाय डिफ़ॉल्ट आप इनके टेम्पलेट वगैरह जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको रिपोर्टिंग के बारे में बिल्कुल गाइड कर दिया और साथ में एक्सप्लोर के बारे में एक सिंपल सा इंट्रो करवाया। तो एक्सप्लोर के अंदर हम ये जो चीज़ें आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि इनके ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है।